Hello everyone, this is your educator मानसी गुप्ता. वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी. आज हम क्लास 9th की एसएसटी सब्जेक्ट के आपकी वर्कशीट करने जा रहे हैं. ये आपकी एसएसटी वर्कशीट 45 है. ये एक तरीके से आपकी रिवीजन वर्कशीट है जो सिविक्स की बुक के बेस पे है. चैप्टर का नाम है व्हाट डेमोक्रेसी वाई डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी क्यों. तो इसकी डेट है 9 नवंबर 2021. तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखना, यहाँ पर आप अपने टीचर का नाम लिखना जो आपको एसएसटी पढ़ाते हैं, सोशल साइंस पढ़ाते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. देखिए आपको क्या है ना, ये व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी वाले चैप्टर से एक आपको पैराग्राफ दिया हुआ है. आपको उस पैराग्राफ को पढ़ के, केस स्टडी को पढ़ के कुछ क्वेश्चन दिए होंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में, वो आपको सॉल्व करने हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये जो पैराग्राफ है इसको समझने की कोशिश करनी है. तो स्टार्ट करते हैं अपने पैराग्राफ को पढ़ना. चाइनाज फेमाइन ऑफ, फेमाइन का मतलब होता है अकाल. China's famine of 1989 to 1961 was the worst recorded famine in the world history. मतलब अभी तक की वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे गंदी फेमाइन है, वो सबसे भयंकर. Nearly 3 crore people died in this famine. मतलब 3 करोड़ लोग मर गए थे इस आपदा में. During those days, India's economic condition was not much better than China. मतलब इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो भी चाइना से कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी. Yet India did not have a famine ऑफ द काइंड ऑफ चाइना हैड. लेकिन फिर भी इंडिया में उतनी ख़राब स्थितियाँ नहीं पैदा हुई जितनी चाइना में हो गई थी. ठीक है, इकोनॉमिस्ट थिंक, जो इकोनॉमिस्ट हैं बहुत बड़े बड़े, उनका ऐसा मानना है दैट दिस वाज द रिजल्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ऑफ टू कंट्रीज़. अलग अलग दो कंट्रीज़ की डिफरेंट जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है ना, उसका परिणाम था ये जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी. The existence of democracy in India made the Indian government respond to food scarcity in a way that the China government did not. मतलब क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेसी है तो गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर था कि उसको फूड स्कार्सिटी, मतलब खाने की जो कमी हो रही है उसका कुछ तरीके से जवाब देना पड़ेगा ताकि लोग जो हैं उस सरकार को हटा ना दें. लेकिन चाइना में ऐसा कुछ था ही नहीं, गवर्नमेंट के ऊपर किसी भी तरीके का कोई प्रेशर ही नहीं था. They point out that no larger scale famine has ever taken place in the independent or democratic country. उनका मानना था, मतलब इकोनॉमिस्ट का मानना था कि अगर मतलब किसी भी इंडिपेंडेंट कंट्री में, यानी कि कोई भी स्वतंत्र देश जो होगा और जो डेमोक्रेटिक कंट्री होगा, वहाँ पर ऐसी कंडीशंस कभी आई ही नहीं है और कभी आ भी नहीं सकती. क्यों? क्योंकि यहाँ पे चाइना में क्या है ना कि चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी है, तो लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है. मान लो गवर्नमेंट कुछ भी अच्छा काम नहीं करी तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप उस गवर्नमेंट को हटा के कोई दूसरी गवर्नमेंट ले आओ. क्यों? पार्टी तो एक ही है सिर्फ, है ना. और ना ही अगर मान लीजिए गवर्नमेंट आपके लिए कुछ कर नहीं रही है, कुछ गलत काम कर रही है, तो आप उसकी क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते हैं. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वहाँ पे फ्री प्रेस नहीं है. ठीक है. इफ़ चाइना हैड टू मल्टीपल इलेक्शंस, अगर चाइना के पास मल्टीपल इलेक्शंस के मतलब ऑप्शन होते एंड अपोजिशन पार्टी होती और अब प्रेस फ्री और स्वतंत्र रूप से काम करने वाली मीडिया होती जो क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, दैट देन सो मैनी पीपल मे नॉट हैव डाइड इन द फेमाइन. तो अगर ये सब कुछ चीज़ें होती तो शायद चाइना में भी इतने लोग ना मरते. ठीक है, तो ये था आपका पैराग्राफ. तो बेसिकली यही पता लग रहा है कि इंडिया बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पर डेमोक्रेसी है. ठीक है, यहाँ की गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत करती है. आपको लगता है कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करती हमारे लिए, लेकिन चाइना जैसे देशों को देखोगे तो पता लगेगा कि गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत करती है, वाकई बहुत करती है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन आंसर को. हाउ मैनी पीपल वर डाइड इन द चाइना फेमाइन. कितने लोग मरते चाइना की फेमाइन में? तो यहाँ लिखना है 3 करोड़. तो आपको लिखना है 3 करोड़. ऑप्शन नंबर ए पे टिक करेंगे. अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड इकोनॉमिस्ट थिंक अबाउट इट. तो जो इकोनॉमिस्ट हैं, इंडिया के इकोनॉमिस्ट हैं या वर्ल्ड के इकोनॉमिस्ट हैं, वो इसके बारे में क्या सोचते हैं, इस फेमाइन के बारे में. दैट इट वॉज अ रिजल्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड. मतलब ये जो फेमाइन हुई थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रिजल्ट थी. या दैट इट वॉज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ टू कंट्री, मतलब अलग अलग कंट्री की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का परिणाम थी ये. ठीक है, या फिर दैट इट वॉज अ रिजल्ट ऑफ पैंडेमिक, या फिर किसी महामारी का परिणाम थी, या इट वॉज अ रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस. तो इकोनॉमिक क्राइसिस तो नहीं, इसका ऑप्शन नंबर बी है कि अलग अलग गवर्नमेंट किस तरीके से अपने लिए पॉलिसीज़ फ्रेम करती हैं, उसकी वजह से उसका ही परिणाम थी ये इतनी बड़ी आपदा, इतना बड़ा फेमाइन. वट मेड द इंडिया गवर्नमेंट रिस्पॉन्स बेटर टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ फेमाइन. मतलब अगर भारत में कभी भी फेमाइन की प्रॉब्लम आती है तो क्या चीज़ गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल बनाएगी कि वो उस समस्या का सामना करे, तो वो है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र. अगर लोकतंत्र नहीं होगा तो यहाँ की गवर्नमेंट भी एरोगेंट हो जाएगी, ढीठ बिल्कुल हो जाएगी, है ना.
अगला है व्हाट इज़ द फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। इन चारों में से आपको क्या लगता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का क्या फीचर होता है। सेंसर प्रेस तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्या होता है इंडिया में तो प्रेस जो है बिल्कुल ओपन है, कोई भी किसी के बारे में कुछ भी बोल सकता है ना। द नॉन एक्टिव अपोजिशन, ये भी नहीं है, क्यों? क्योंकि इंडिया में तो बहुत तगड़ा अपोजिशन है, क्योंकि देखो इंडिया में आप ही देख लो, बीजेपी की पार्टी है अभी, ठीक है, तो जो और पार्टी हैं जैसे कि कांग्रेस हो गई है ना, यहाँ भारतीय जनता दल हो गई, कोई भी अदर पार्टीज जो होती हैं वो क्या करते हैं, बीजेपी का अपोज करते हैं, बहुत बहुत क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई गवर्नमेंट ये कर रही है, गवर्नमेंट वो कर रही है, कोरोना टाइम में गवर्नमेंट ने ये नहीं करा, वैक्सीन कम है, ये वो फलाना ठिकाना। तो इंडिया में बहुत एक्टिव अपोजिशन पार्टी है, लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री होगी तो वहाँ पे अपोजिशन काफ़ी स्ट्रांग होगा जो गवर्नमेंट की नीतियों पर रोक लगा सके, तो ये तो बिल्कुल फीचर नहीं है। फ्री प्रेस, ये है बिल्कुल सही ऑप्शन, क्यों? क्योंकि देखो इंडिया में भी तो फ्री प्रेस है, मीडिया बिल्कुल स्वतंत्र रूप से काम करती है ना, कोई रोक टोक थोड़ी करता है मीडिया पे, है ना। अगला है फॉर हाउ मैनी ईयर्स द फेमाइन लास्ट इन चाइना। तो कब से कब तक थी, देखो 1958 से थी ना, तो 59 को 1 साल, फिर 60 को 1 साल और 61 को 1 साल, 3 साल, 3 ईयर्स तक थी ना। तो आपको क्या करना है, 3 ईयर्स पे टिक कर देना, 3 ईयर्स मतलब ऑप्शन नंबर बी पे टिक करना है। अगला क्वेश्चन है इन विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट नो लार्जर स्केल फेमाइन हैज़ टेकन प्लेस। कौन सी ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें बहुत बड़े लेवल पे फेमाइन नहीं होती, तो वो होती है डेमोक्रेटिक और इंडिपेंडेंट कंट्रीज। ऑप्शन नंबर डी पे टिक कर देना है, ठीक है। तो बस ये आपकी वर्कशीट इतनी थी, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ और क्लास ग्रुप में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे भी बताना कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। और एक और बात, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।